ओके, देखिए गॉस लॉ में सिर्फ आपको जो हमने बताया था फ्लक्स निकालना अगर सीख गए आप तो बस हो गया। और फ्लक्स से भी ज़्यादा बेहतर आप तो जानते हैं कि ई में एरिया मल्टीप्लाई करना। लंबा चौड़ा बात वो साइंस वाला फिजिक्स वाला बात नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ बात करेंगे जो ज़रूरत का बात है। क्या ज़रूरत का बात है? एरिया को पहचानिए, कैसा एरिया चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो उसके सामने वाला एरिया ये आपको कहीं से लाना है। तो हम लोगों ने देखा है ई लेंगे, उसके सामने वाला एरिया बोलने में तो अच्छा लगता है बट उसको साइंस में आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर एरिया। ओके, ई परपेंडिकुलर एरिया। अगर तिरछा है तो इसको सीधा कर दीजिए बस। मतलब ई और एरिया परपेंडिकुलर म्यूचुअली होना चाहिए, वो आपको लाना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको परपेंडिकुलर एरिया अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उस समय हमने अपना तरीका निकाला है आपको समझाने के लिए। वो टॉर्च जलाते हैं। वो टॉर्च जलाने वाला ऐसा कुछ बात नहीं है, वो तो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि टॉर्च जलाओ, लेकिन बेसिकली वो उसको बोला है प्रोजेक्शन। जैसे एक चीज़ आपको दिखा दें, प्रोजेक्शन वैसे छोटा सा बात है। जैसे मान लो ये देखो, इनफैक्ट कुछ इस तरह से अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, हाउ टू गो अबाउट इट देखते हैं। मान लो ये कोई शीट है, ओके, एंड ग्राउंड ये है, ऑलराइट। अगर ऊपर से आप इस तरह से लाइट जलाइएगा तो आपको इसका जो शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा? उसका आपको शैडो बनेगा, ये देखिए, लाइक दिस, एंड इट शुड गो समवेयर। मतलब हमारा सिर्फ ये कहना है कि हाउ आई कैन शो यू, इफ यू कैन गिव मी दिस पेज, इससे भी बेहतर होगा। अगर मान लो इस तरह से है, ओके, एंड ये आपका ग्राउंड है, ये कोई एरिया है, एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। आप लोग सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइक दिस है तो ये एरिया नहीं चलेगा, क्योंकि इस एरिया पर ये फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। तो कौन सा एरिया? कंपोनेंट। बहुत अच्छा बात। तो ये एरिया ए था, एक cos थीटा कर दिया, ये वाला इस एरिया का ये वाला कंपोनेंट इस पर परपेंडिकुलर, तो E इंटू ये वाला E मल्टीप्लाइड बाय ये कंपोनेंट, ठीक है। एक दूसरा चीज कहा जा सकता है, इसको फंडा के रूप में तैयार करके रखते हैं कि ये अगर आपका कॉपी है, मतलब एरिया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बदले में एक काम करें, अगर हम इसको टॉर्च का रोशनी समझ लें, लाइट समझ लें, तो आपका जो ग्राउंड पर शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा पता है? ग्राउंड पर शैडो टेढ़ा नहीं बनता है, शैडो ऐसा बनेगा। तो शैडो का एरिया कैसे कितना होगा? शैडो का एरिया कितना होगा? a cos थीटा होगा, दैट्स इट। तो आप जो ये a cos थीटा बोलते हो, वो a cos थीटा क्या है? शैडो का एरिया है। तो जहां पर a cos थीटा a sin थीटा कर सकोगे, अच्छा बात है। जहां पर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे पता है? टॉर्च जलाओ, एरिया पाओ, ठीक है। दिखाएंगे तुमको कितना जरूरी है। गॉस लॉ में जाने से पहले इस चीज को परफेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब चलते हैं, हमारा पर्पस क्या था कहने का, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये देखिए, अगर एक आपको ये सिलेंडर है, या सिलेंडर से भी बेहतर, चलो शुरुआत करते हैं लाइक दिस। ये आपका हेमिस्फेयर है, कप है, हेमिस्फेरिकल कप है, जिसका कि देखना रेडियस r है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, ठीक। अब इस केस में देखो क्या है, हमारा एनालिसिस सुनो। हम लोग क्या जानते हैं, ये जो देखो गॉस लॉ में बहुत बात नहीं है, सिर्फ इन बातों को जो हम समझा रहे हैं उसको अगर तुम पकड़ लोगे बात को, तड़ातड़ हो जाएगा और सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। हम लोग का पर्पस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और ऐसा एरिया जो कि ई पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये स्फेरिकल सरफेस है ना, हम लोगों ने कल परसों तरसों या बहुत पहले से भी जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस पर कौन सा लाइन परपेंडिकुलर होता है? स्फेरिकल सरफेस पर कौन सा लाइन परपेंडिकुलर होता है? रेडियस।
या उससे भी बेहतर होगा ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे, वही बात हुआ घुमा फिरा के कहना। रेडियस परपेंडिकुलर होता है, या यूं बोलो कि कहां से पास करे, सेंटर से पास करे। तो ठीक है, ये वाला लाइन स्फीयर पर परपेंडिकुलर है, क्यों है? क्योंकि कहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है या रेडियस के अलोंग है। लेकिन ये वाला लाइन इस स्फीयर पर परपेंडिकुलर है नहीं है। ऐसे भी तुम देखोगे तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा टेंजेंट देखो ना, तिरछा हो गया। ये वाला परपेंडिकुलर है या नहीं बताओ? नहीं है। ये वाला भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो कहने का मतलब हम लोग देख रहे हैं सिमिलरली ये परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्फीयर का जो सरफेस है, हेमिस्फीयर का जो सरफेस है, हेमिस्फीयर है इसलिए 2 पाई स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरा होता तो क्या होता 4 पाई स्क्वायर होता। तो ये जो 2 पाई स्क्वायर है, तो एक जो जिसका फंडा क्लियर नहीं होगा वो क्या करेगा, फ्लक्स के बारे में बोलेगा, पता है? वो बोलेगा E इंटू 2 पाई r स्क्वायर। उसको दिमाग से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको बस सिखा दिया गया क्या ले लो, E मल्टीप्लाइड बाई एरिया। बताओ तो ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि E तो आपने ठीक लिया, लेकिन आपने जो एरिया लिया, क्या वो उस सारे एरिया पर ये परपेंडिकुलर है? नहीं है। हम लोग कौन सा एरिया मल्टीप्लाई करते हैं? आप जानते हैं ना, E में जो एरिया मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया कौन सा वाला रहता है, परपेंडिकुलर। ये तो नहीं है परपेंडिकुलर, तो ये नहीं चलेगा। तो अब हम तुमको फंडा बताते हैं, जब भी एरिया परपेंडिकुलर आसानी से नहीं दिखे, टॉर्च जला दो, जलाओ टॉर्च, बता ही गॉट इट राइट। कैसा बनेगा जमीन पर पाई स्क्वायर? तो ये भले ही 2 पाई स्क्वायर रहे, जो रहे, हमको लेना देना नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू पाई r स्क्वायर। क्योंकि आपको जो बनेगा ना एरिया, वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ग्राउंड पर, लाइक दिस। कप का जो शैडो बनता है वो कप जैसा नहीं बनता है, ऐसे थोड़ी होता है शैडो। ऐसे शैडो तो 2 डायमेंशन में होता है। शैडो में पानी डाल दोगे क्या? शैडो इज ऑलवेज प्लेन, राइट? ये हो गया तुम्हारा। मामला इतना ही नहीं है। हम जब बात करते हैं ना, जरूरत का बात करते हैं, फालतू बात सब हमारे से नहीं, मुंह से निकलेगा तो वही चीज़। और जिस चीज़ के बारे में बार बार बात करें, तो भाई छोटा मोटा बात बार बार हम थोड़ी करेंगे। हम लटके हुए हैं इसमें, नहीं रहे। कब से लटके हुए हैं? कल के क्लास से लटके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। समझ लो, बहुत दम का बात है। देखो कैसे दम का बात है। तो क्या देते हैं भाई, E मल्टीप्लाइड में कौन सा एरिया, परपेंडिकुलर एरिया। आसानी से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कंपोनेंट करेंगे, और कंपोनेंट से भी नहीं हुआ तो टॉर्च जला देंगे। अब देखना, अगर हम एक काम करें, यही स्फीयर लें एंड अब देखना, अब हम फील्ड ऐसा ले रहे हैं, ये सेंटर है ना, ओके। अब हम फील्ड ऐसा ले रहे हैं, सारा फील्ड जो है ना वो सेंटर को एम कर रहा है। मतलब जानते हो ना, अब इस केस में अब बताओ फ्लक्स क्या होगा, E इंटू क्या चीज, क्यों होगा 2 पाई स्क्वायर? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। कौन सा एरिया चाहिए, परपेंडिकुलर एरिया चाहिए। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, E जहां भी E है, हर एक जगह पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो मतलब जितना भी पूरा एरिया है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको चाहिए क्या, E इंटू परपेंडिकुलर एरिया, E इंटू 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो सीख गया बच्चा लोग, बहुत अच्छा लगा, बच्चा लोग सीख गया, फाइन। सिमिलरली अगर ऐसा है, ये पूरा स्फीयर लिया हमने, पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर हम लिख देते हैं स्फीयर। अब देख रहे हो ना, अभी तक हम प्रॉब्लम पर गए नहीं है। अब गॉस लॉ चैप्टर का नाम हमने गॉस लॉ बोला, गॉस लॉ है क्या वो चर्चा भी नहीं की है। कोई जरूरी नहीं है हमको कि गॉस लॉ का चर्चा करेंगे जब टाइम आएगा, पहले उससे रिलेटेड बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये पूरा स्फीयर है, ये लीजिए, जान ही रहे हो ये किसको एम कर रहा है, सेंटर को एम कर रहा है। इस केस में बताओ, ये सारे ई हैं आपके, फाई क्या होगा, E इंटू 4 पाई स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली ये लीजिए, ये आपका सिलेंडर है, अब तो बताते चले जाओगे। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसके एंड दिस इज रेडियस, इस केस में फाई क्या होगा, ई इंटू पाई स्क्वायर हो गया ना, ई इंटू पाई स्क्वायर। ओके, देखते हैं कहाँ तक, सॉरी ई इंटू पाई स्क्वायर। देखते हैं तुम लोगों के मुंह पर कहीं पर स्टॉप लगता है कि नहीं। अच्छा लगता है, सैडिस्ट है ना, जब तुम्हारे से आंसर नहीं आता तो अपना मजा आता है, आंसर दे देते हो तो थोड़ी अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, मतलब कुछ आने वाला है नहीं रे, चलो आने वाला है। ये लीजिए, ये सिलेंडर है, इसका रेडियस r है, इसका हाइट h है। ओके, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू साहब, ये E है, इस केस में फाई क्या होगा, E इंटू क्या चीज, क्यों हम इसका 2 पाई r इंटू एच क्यों नहीं लेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है ना, एक्चुअली क्या है ना, आपका जो सिलेंडर है और जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा कॉपी दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये जो सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ वाला परपेंडिकुलर नहीं है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर नहीं है, क्या ले लो, शैडो ले लो, टॉर्च जला दो। अब समझ में आ गया टॉर्च का क्या करते तुम। तो जब तुम टॉर्च जलाए ऐसे करके, तो शैडो कहाँ बनाएगी, जमीन पर नहीं, दीवार पर। दीवार पर कैसा बनेगा, तो एक सिलेंडर का दीवार पर कैसा बनता है, डायमीटर जैसा हो जाएगा, विड्थ एंड हाइट तो वही रहेगा। तो इसका जो एरिया ये जो बनेगा ना, बेसिकली ये ऐसा बनेगा, जिसमें कि ये रहेगा कितना 2r, ये रहेगा h, एक तरह का रेक्टेंगल बनता है। देयरफॉर इट शुड बी 2r इंटू एस्बेस्टस का जो छप्पर देखते हो, छत देखते हो, वेव टाइप सा रहता है ना, वो पानी को पास करने के लिए वेव ही रहता है। एक रेक्टेंगुलर एस्बेस्टस ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके कर दो, क्या करोगे तुम, इस वेव वाले से तुम डिस्टर्ब होगे या नहीं होगे, या क्या करोगे, क्या करोगे, कौन सा एरिया ले लोगे? अगर आपका पूरा, आई मीन इफ आई टेक लाइक दिस, ऐसे छप्पर ले, ठीक है, और फील्ड जो है इसका हम थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह ऐसे करके दे देते हैं। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ओके, देन इधर ले लो, ये हो गया y एक्सिस एंड ये हो गया z एक्सिस। समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, मतलब किस पर परपेंडिकुलर। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जेड एक्सिस क्या है, इस एस्बेस्टस पर परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E0 इंटू के कैप। इसका पहले मतलब बताओ क्या हुआ, ये जो डायग्राम है इसका मतलब क्या हुआ। इस डायग्राम का मतलब हुआ कि भाई साहब ठीक है ये वेव टाइप का है, लेकिन ये जो प्लेन है ये किस प्लेन में है, ये एस्बेस्टस या ये जो भी शीट है, ये शीट किस प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में है। जेड प्लेन क्या है उस पर परपेंडिकुलर है, और फील्ड किधर है, के कैप। यानी सीधा बात हो गया कि आपका जो शीट है लाइक दिस है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और एक ही चीज डिस्टर्बिंग है कि शेप ऐसे ऐसे करके है। तो शेप ऐसे ऐसे करके है तो हर एक जगह पर एक्चुअल सरफेस पर तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो क्या ले लेंगे, शैडो। एंड शैडो कैसे बनने वाला है, रेक्टेंगुलर। तो उसमें अगर हमको दिया हुआ ये L दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ई नॉट। बिल्कुल सही बच्चा लोग बोल रहे हैं, L इंटू, क्लियर। बहुत कुछ सीखा, कौन सिखाएगा फिर, बुक। जहाँ जो चीज़ बुक में इजीली नहीं मिलेगा ना, वो हम तुमको दिखाते हैं। वेल बच्चा लोग क्या है कि एक काम करते हैं, पहले गॉस लॉ फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद एक चमत्कार दिखाएंगे, मैथमेटिकल चमत्कार। चमत्कार है, सबको करना चाहिए चमत्कार, इन द सेंस कि जो स्फेयर था उसका जब फील्ड ऐसा करके था तो कितना लिए थे एरिया, 2 पाई स्क्वायर, यानी सॉरी पाई आर स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर लिए थे। कहने का मतलब हेमिस्फेयर का
जो प्रोजेक्शन होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। ये इंटीग्रेशन से हम डिराइव करेंगे, और ये अभी मूड आपका नहीं खराब करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ जो है, गॉस वाला जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है। इसमें इंटीग्रेशन का एंट्री करा के अच्छा बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मूड सबका ख़राब करने का। तो वो करेंगे अलग से, एक समय निकाल लेंगे, किसी संडे को करेंगे। कहने ये हम लोगों के लिए टास्क के रूप में रहा कि इंटीग्रेशन करके ये दिखाना कि जब उसको इंटीग्रेट करोगे ना बड़ा मज़ा आएगा, तो वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको मैथमेटिकली भी अभी तो तुमको टॉर्च जला के दिखा दिया ना, ये टॉर्च जलाना भाई आया कहाँ से पूछोगे ना, तो वो पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, तो लाएंगे हम। तत्काल तुम्हारा काम चला दिए, लेकिन वो एक्चुअल में भी तुमको दिखाएंगे। तो ये हमारे पास टास्क के रूप में रहा, बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीज़ हो गया तुम्हारे, फाइन। ओके, अब बच्चा लोग एकदम से रेडी हो गया। जब पपेन वेरियो मिला तो पपेन वेरियो निकाल लिया, नहीं मिला तो टॉर्च जला दिया। बच्चा मेरा रुकने वाला नहीं है। ओके, अब देखिए दो तरह का फ्लक्स होता है। हम लोगों के समय में भी फ्लक्स पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे। तो इनकमिंग फ्लक्स होता है, आउटगोइंग फ्लक्स होता है। ये इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स वर्ड, इनकमिंग और आउटगोइंग वर्ड जब से मोबाइल आया तब से ज़्यादा प्रचलित हुआ। नहीं तो उससे पहले इनकमिंग था, आउटगोइंग भी था, लेकिन मोबाइल हम सबसे पहले हमने यूज़ किया था जिस समय इंडिया में आया था, लगभग उसी समय यूज़ कर लिया था, 1998 में शायद हमने यूज़ किया था। तो इनकमिंग तुरंत रिचार्ज करते थे, तुरंत ख़त्म हो जाता था। तो इनकमिंग फैसिलिटी यूज टू गेट डिस्कनेक्टेड। आउटगोइंग आउट ज़्यादा दिन तक रिचार्ज नहीं करोगे तो आउटगोइंग भी, तो जानते हो क्या होता है इनकमिंग आउटगोइंग। लेकिन यहाँ पर आपको गॉस लॉ में इसका यूज़ हम लोग करेंगे। आ जाइए थोड़ा सा सिंपल सिचुएशन से। ये देखिए, ये देखिएगा, कुछ कहना चाहेंगे आपको हम। सीधा बात है, किसी सरफेस से अंदर आएगा तो इनकमिंग बोलेंगे, सरफेस से बाहर जाएगा तो आउटगोइंग बोलेंगे। बट उससे भी ज़्यादा बढ़िया होगा, ये प्लस क्यू ले लो तुम। ओके, ये प्लस क्यू ले लो, इसको तुम घेर दो एक सरफेस से। तुमने घेर दिया, सेंटर पर लाइंस ड्रॉ कर दो, लाइंस ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक लाइंस, ये तुमने ड्रॉ किया। ओके, ये ड्रॉ किया। मान लो आप तो जानते हो कि हर एक जगह पर ई ही होगा, यहाँ भी ई होगा, जो भी हो, जितना भी हो, ई का वैल्यू हर एक जगह पर सेम होगा। डायरेक्शन रेडियली है, ये भी तुम जानते हो, आर कैप। ओके, सपोज ये रेडियस आर है, ओके, एंड हर एक जगह पर ई है, तो कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स क्या होगा, कितना होगा? ई हर एक जगह पर ई है, और ई कितना एरिया पर परपेंडिकुलर है? पाई स्क्वायर पर या 4 पाई स्क्वायर पर? 4 पाई, क्योंकि आप जब सेंटर पर रखते हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में ना ऐसा लग रहा है, वो किधर निकलता है? इन ऑल डायरेक्शंस निकलते हैं। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? इस केस में फ्लक्स होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, ये फ्लक्स कैसा है? आपका जो क्लोज सरफेस है उससे बाहर निकल रहा है ना, क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको कौन सा फ्लक्स बोलेंगे? आउटगोइंग फ्लक्स। ये दिखता भी है, तो ये हो गया तुमको आउटगोइंग फ्लक्स। ये हो गया आउटगोइंग फ्लक्स, ऑब्वियसली। लेकिन इसमें एक बात बताने वाले हैं, ये जो आउटगोइंग फ्लक्स है किसके वजह से है? प्लस क्यू की वजह से। अब अगर हमको अब अगर हमको कहीं पर आउटगोइंग फ्लक्स दिखे तो इसका सीधा मतलब वो किसके वजह से होगा? प्लस क्यू की वजह से। यही अगर माइनस क्यू ले लेते तो आपको भी पता है, तो आपका ये माइनस क्यू सेंटर पर हुआ, वही वाला बात होता, लाइक दिस एंड सो ऑन। क्या होगा? फ्लक्स होगा इंटू फिर 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको क्या बोलोगे? इनकमिंग बोलोगे। एंड ये किसके चलते होगा? ड्यू टू माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज, ये ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये भी हो गया। अब अगर तो ये ध्यान रखना कि आउटगोइंग प्लस क्यू की वजह से होगा, इनकमिंग माइनस क्यू की वजह से होगा, ठीक है। अगर किसी बक्से में, सपोज कोई भी बक्सा है, बॉक्स है, इस बॉक्स में
+2q हो और माइनस क्यू हो, +2q रखा है एंड -q रखा है, +2q की वजह से क्या होगा, आउटगोइंग, -q की वजह से क्या होगा, इनकमिंग, बचेगा किसका, तो नेट क्या होगा, नेट होगा आपको आउटगोइंग, है ना, नेट होगा आपको आउटगोइंग। अब अगर इसका सीधा मतलब हुआ कि कभी किसी एग्जाम में अगर तुमको बोल दे कि एक क्लोज बॉक्स है एंड नेट फ्लक्स इज आउटगोइंग, नेट फ्लक्स इज आउटगोइंग, देखना, नेट फ्लक्स इज आउटगोइंग, क्या क्या निष्कर्ष लगाया जा सकता है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर में सिर्फ +q चार्ज होगा। देखो 2-3 चीज पे केयरफुल रहना है, सिर्फ ओनली बहुत खतरनाक, ओनली लगभग गलते होता है, ओनली कह देना यही होगा लगभग गलत ही होता है, लगभग सही ना, ओनली जैसे ओनली वर्ड देख के क्या होता है, तुम्हारा कान खड़ा होता है ना, सोचना पड़ता है ना ठीक से, ओनली सिर्फ अंदर में +q होगा, क्यों +q -q दोनों होगा, ज्यादा कौन होगा, तो ओनली कैसे, आप जानते हैं ना ओनली, ये सब तो करते ही होंगे जब भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाते हैं, तो ओनली नहीं होगा, इसमें +q भी हो सकता है, -q भी हो सकता है, हाँ ज्यादा कौन हो सकता है, +q हो सकता है, क्लियर। तो आउटगोइंग फ्लक्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ +q ही हो गया ना, ओके। अब चलते हैं गॉस लॉ पर, अब हम लोग का सब कुछ रेडी है, सारा प्लेटफॉर्म रेडी है। गॉस लॉ का कहना है, सीधा बात, बहुत लंबा चौड़ा बात है, सीधा बात है एक सेंटेंस में, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कहां से लाए, उनका लॉ है, वैसे हम प्रूफ करेंगे हम लोग, लेकिन प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ करेंगे बट नॉट रिक्वायर्ड। तो गॉस लॉ का कहना है, बहुत लंबा लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। आप लोग सेंटर ऑफ मास सबको बनाते जाइएगा, कुछ नहीं ट्राई किए, कुछ ट्राई किए थे, मिला था, सॉल्व हुआ, कुछ नहीं मिलता है, उतना नहीं बना, बना ही नहीं, टाइम, तो देख रहे हैं कितना मेहनत का जरूरत है आपको, कितना टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, और क्या करिएगा आप, समय तो 24 से 36 नहीं बना सकते हैं, पर जितना ही है उसको मैक्सिमम आप करिए, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो टाइम आपके पास है उसको वेस्ट नहीं करिए। वेस्ट करना सिर्फ 1 मिनट टाइम लेगा आपको, वेस्ट करना सिर्फ गलत काम करने से ही नहीं होता है, वेस्ट करना एक और होता है, पढ़ाई में ही अननेसेसरी बुक पढ़ लो, अननेसेसरी फिजिक्स का किताब पढ़ लो जिसका जरूरत नहीं है, अननेसेसरी लेक्चर देख लो, वो नहीं, बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, आप कहिएगा हम तो फिजिक्स ही पढ़ रहे थे, अरे भैया फिजिक्स ही पढ़ रहे थे, लेकिन वो फालतू चीज पढ़ रहे थे, बहुत स्मार्टली काम करना पड़ेगा। फायदा है पढ़ेंगे, नहीं फायदा है जाओ चालाकी से, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा उसको निकल लीजिए, फिर मेरा संडे आ रहा है, फिर संडे को हम आगे निकल जाएंगे, राइट, उसको बना लीजिएगा। गॉस लॉ एक सेंटेंस में बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, अब तो नेट समझ रहे हो ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्लोज होना चाहिए, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज Q इनक्लोज्ड, उसके अंदर का आपको इलस्ट्रेट करेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस यही समझना है। क्लोज सरफेस आप अपनी तरफ से बना लोगे, क्लोज सरफेस ऐसा नहीं कि कोई चदरा का मेटल का कोई बॉक्स होगा, बक्सा लाओ घर से, तब उसको बंद करो, फुटबॉल लाओ उसके अंदर में चार्ज, नहीं, आप इमेजिन कर लोगे। क्लोज सरफेस का यही मतलब हो कि आप इमेजिन कर लो, दिखाएंगे तुमको, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। चूंकि गॉस बोले हैं, गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस यू मस्ट टेक क्लोज सरफेस, तो सरफेस क्लोज करते हैं, अभी दिखाएंगे, तो उसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि गॉसियन सरफेस कोई बहुत बड़ा चीज़ है और आप लाते हैं उसको क्रिएट कर, इट्स नॉट लाइक दैट। हम इसलिए बोल दिए क्योंकि हम लोगों के समय में टीचर ने इस तरह से नहीं बताया था। ओके, कहोगे कि सर आप बहुत बुद्धू थे तो क्या करें भाई, अब जो भी था ऐसा भी हो सकता है, बट तो अब बताइए सिर्फ जीनियस क्यों ही पढ़ाएगा टीचर, तो कैसे काम चलेगा। अब हमको नहीं समझ में आ रहा था हमारे टीचर का, या तो टीचर बहुत जीनियस थे
तो बहुत जीनियस हो, कौन सा जीनियस हो? खाक जीनियस हुआ जो समझा ही नहीं पाया। उल्टा बोलेंगे, खूब इस दिमाग में है, हम समझा ही नहीं पा रहे हैं, बच्चा को कुछ घुस ही नहीं रहा दिमाग में, तो ये क्या मिला? तो ठुल्ला जानते हो? हाँ, नहीं तो ठुल्ला दूसरा चीज़ होता है, दूसरा वर्ड है। ठुल्ला का मतलब होता है जिससे कुछ बेनिफिट नहीं। ओके, वो एक नया फ्रेज है, आजकल मिलेगा आपको, कुछ लोग यूज़ करते हैं। तो मतलब किसी उससे कोई बेनिफिट नहीं, उस नॉलेज का क्या, उस जीनियस आप हैं, आप बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे, खूब बड़े टीचर आप हैं, ओके, कहने के लिए टीचर हैं आप, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप उसका प्रॉब्लम बन ही नहीं रहा है, तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो ये क्यू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज। ओके, चलते हैं, देखते हैं। अब इसको हम लोग प्रॉब्लम से, इसका क्या है ना, इसमें क्या है, मैथमेटिकली इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? ई डॉट एरिया होता है ना, लेकिन इसको थोड़ा स्टाइल मारते हैं, रुको, ई डॉट डी एस लिख देते हैं। डी एस मतलब एरिया, डी एस मतलब डिफरेंट, डी एस मतलब सरफेस भी होता है, एस मतलब सरफेस भी होता है। या तुम एक काम करो, अगर डी एस को तुम डिस्प्लेसमेंट दिखता है, चलो इंटू डी ए, ये क्या है? फ्लक्स है। नेट, ये नेट हो गया, और क्लोज सरफेस ना, इंटीग्रेशन में अगर ऐसे कर दो तो दुनिया समझ जाएगी कि क्या तुम बोल रहे हो, थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो गया नेट, ये हो गया थ्रू क्लोज सरफेस। दिस इक्वल टू क्या चीज? चार्ज अंदर का, ई एन सी का मतलब हुआ इनक्लोज्ड। आप इन भी लिख सकते थे, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक और बात, और स्टाइल मार सकते हैं हम, टोटल चार्ज अंदर का, वैसे जरूरत नहीं है इससे ज्यादा स्टाइल का, बहुत हो गया, इसका शायद ही कभी यूज करोगे तुम, सच्चाई बताते कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट थोड़ा सा मार देते हैं। ये टोटल चार्ज है ना अंदर का, अगर वो सरफेस पर बटा हुआ है तो टोटल चार्ज को क्या लिखोगे? चार्ज डेंसिटी इनटू डी ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देखो, परेशान मत हो जाओ, बच्चा लोग परेशान हो जाएगा, छोड़ दें। ये टोटल चार्ज क्या क्या हो सकता है, चलो यहाँ पर नहीं लिखते हैं। देखो, हम नहीं चाहते कि आपको अननेसेसरी, जिस चीज़ का यूज ही नहीं है, खाली हम स्टाइल मारते मारते आपको परेशान कर दें। ये चार्ज टोटल है। चार्ज टोटल क्या सब हो सकता है? चार्ज टोटल हो सकता है, अगर रॉड में चार्ज है तो रो इंटू डी एल इंटीग्रेशन, अगर सरफेस पर चार्ज है तो रो इंटू डी ए इंटीग्रेशन, और अगर वॉल्यूम में चार्ज है तो रो इंटू डी वी इंटीग्रेशन। इस केस में रो का यूनिट रहा होगा कूलम्ब पर यूनिट पर मीटर, इस केस में क्या रहा होगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इस केस में क्या रहा होगा? और यही चीज यहां पर रख देगा तो ऐसा ऐसा दिखेगा। ओके, छोड़ो, रहने दो, ये हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम पर। ये देखिए, इस अकेला प्रॉब्लम को तुम एक दो बार बना लोगे, वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, दिस इज 0 0। ऑलराइट, दिस डिस्टेंस हैज बीन, या कोऑर्डिनेट ही सीधे दे देते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना देके हम सीधा L देते हैं। ओके, इसका रेडियस दे दे रहे हैं R। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है हम दे दे रहे हैं E नॉट इंटू एक्स आई कैप, ये दिया हुआ है। आप एक बात देखते होंगे, जब भी हम प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो आई जे कैप, आई जे के बहुत भरपूर यूज करते हैं। इसको तुम उल्टा नहीं लेना, बहुत बच्चे आई जे से डरते हैं। उसका डर का कारण क्या है पता है, जानते हो? उसका डर का कारण है कि उसका बचपन में अगर मम्मी बहुत मारती है किसी को तो हर एक औरत से लोग डरने लगता है। हाँ, अगर किसी की मम्मी बचपन में किसी को मुंह पर से हाथ हटा लीजिए, क्योंकि आप क्या बोल दीजिएगा कुछ, तो इसे मजाक करें, रिस्क फैक्टर है ना।
नेता सबके रैली में काला कपड़ा पहन के जाना मना होता है, उसी तरह से टीचर्स के क्लास में स्टूडेंट अगर मुंह पर हाथ रख के बैठे तो दैट इज समथिंग वेरी रिस्की, क्योंकि ये इसके कवर के अंदर में क्या बोल देगा वो, उसको कोई ठिकाना नहीं है। आई एम जस्ट जोकिंग। तो माय पॉइंट इज व्हाट, ये IJK कहाँ मिला था आपको? वेक्टर में, पहला चैप्टर जिस समय आप जन्म लिए थे। जन्म लेते ही मम्मी का मार पड़ गया, मतलब किसका पड़ गया? IJK का मार पड़ गया। समझाने वाला अच्छा था ही नहीं। IJK से आपको क्या हो गया? वो फोबिया डेवलप हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? एक नॉर्मल स्टूडेंट का बात बता रहे हैं, उसको जो फिजिक्स में जो लाइफ चलता है उसका, किसी भी बच्चे का जो फिजिक्स में प्रोग्रेस होता है, उसका बाधा आता है, उसको भी बात करना जरूरी है, इससे फ़ायदा होगा आपको। तो वो जो IJK कैप को ठीक से डील नहीं किया गया वेक्टर के दौरान, आपको आसान नहीं बनाया गया, तो बच्चा को एक सेट हो गया दिमाग में, यार IJK जैसे ही आया कुछ नहीं है, पता ही IJK रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, दैट्स इट। तो बच्चा IJK देखते ही परेशान। हम देखें अपने फ्रेंड्स वगैरह को, IJK देखते ही छोड़ देता था प्रॉब्लम को। हम लोग लपक लेते थे। क्यों लपकते थे? कि तो बोल रहा है कि हम एक्स के तरफ हैं। ये क्या बोल रहा है? कि हम एक्स के तरफ हैं, बस खत्म बात। एक्स इसमें लगा हुआ है, मतलब फील्ड क्या है? वेरिएबल है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है ये सिलेंडर है, सिलेंडर में फील्ड इन कहाँ से अंदर घुसेगा? कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ पर फील्ड इधर होगा, यहाँ पर फील्ड इधर होगा। यहाँ से फील्ड इन करेगा तो अब देखो फील्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है? अच्छा, x = 0 पर फील्ड क्या है? 0 है। फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इधर फील्ड बढ़ता जाएगा। यहाँ पर फील्ड जो भी होगा बढ़ के होगा, यहाँ पर तो और ज़्यादा होगा। क्लियर? ठीक है ना जी? तो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, मैथमेटिकली सॉल्व करने से पहले वर्बली सोच लें। यहाँ पर भी फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, यहाँ पर फील्ड कम है, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है। अच्छा, ये एरिया और ये एरिया सेम है। यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा? जो भी फील्ड हो, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्या? कौन सा एरिया? पाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ पर पाई स्क्वायर होगा, पता है ना क्यों? क्योंकि पाई स्क्वायर से फील्ड घुस रहे हैं, तो यहाँ पर फील्ड मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर। और ये कौन सा फील्ड, कौन सा फ्लक्स होगा? इनकमिंग फ्लक्स होगा। यहाँ पर भी फ्लक्स होगा, आउटगोइंग फ्लक्स होगा, लेकिन आउटगोइंग फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब अगर इस सिलेंडर के बारे में बात करें तो फ्लक्स अंदर भी आ रहा है, फ्लक्स बाहर भी जा रहा है, लेकिन कुल मिला के क्या है? बाहर भी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है? आउटगोइंग होने वाला है। इसका मतलब अंदर में कौन सा चार्ज रहा होगा? अब कहने के लिए बकवास भी कर सकते हैं कि नेट पॉजिटिव रहा होगा, ये बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? नेट पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, जरूर रहा होगा। क्लियर? अब आपको क्या सब पूछ रहा है? तो सब कुछ लगभग हम लोगों ने बना लिया है। अब हम आपको पूछ रहे हैं, पहला चीज पूछ रहे हैं, फाइंड लिख देते हैं। पहला चीज पूछ रहे हैं E at लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट एंड। दूसरा पूछ रहे हैं E at राइट एंड। तीसरा पूछ रहे हैं फाई इन। चौथा पूछ रहे हैं फाई आउट। पांचवा पूछ रहे हैं फाई नेट। छठा पूछ रहे हैं चार्ज इनसाइड। चलते हैं, निकालते हैं। ई लेफ्ट, यहां पर ई एट लेफ्ट, ई का वैल्यू क्या होगा? ई नॉट इंटू कितना दूरी है इसका? ए, तो ये हो गया ए। यहां पर फ्लक्स फील्ड निकल रहा है, कितना दूर है यहां से? ए प्लस एल, तो ये हो गया ई का वैल्यू ई नॉट इंटू ए प्लस एल। फिर पूछ रहा है फ्लक्स, फाई इन का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट ए इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर फ्लक्स का वैल्यू होगा ई नॉट इंटू ए प्लस एल इंटू। एक चीज चर्चा करना भूल गए थे हम, कि हम लोगों ने देखा था जब कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे थे तो प्लस क्यू के चलते आउटगोइंग फ्लक्स होता था एंड माइनस क्यू के चलते इनकमिंग। तो आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो उस हिसाब से ये कौन सा फ्लक्स है? ठीक से देख लो, ये कौन सा फ्लक्स है? इनकमिंग है। इसको क्या ले लेंगे? माइनस। सिमिलरली
आउटगोइंग है, इसको क्या ले लें, प्लस। फाइनाइट तो अब सुविधा होगा ना, अब सीधे ऐड कर दो, सीधे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर कट गया, आई मीन ए पाई स्क्वायर कट गया, आपका बचेगा पॉजिटिव में प्लस E0 L पाई स्क्वायर। अब ये चार्ज कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, फाइनाइट है ना, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है, अब एक सेंटेंस लिख देंगे, ए अकॉर्डिंग टू नहीं लिखते हो, जब कुछ बनाते हो तो बोलते हो ना, अकॉर्डिंग टू लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फाइनाइट इक्वल टू चार्ज अंदर का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइनाइट कितना निकला है, प्लस में, तो प्लस में फायदा हो जाएगा ना, अगर माइनस रहता तो अपने आप ये बक देता, बोल देता कि चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस E0 L पाई R स्क्वायर इक्वल टू चार्ज अंदर का डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू हो गया E0 L पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर, खत्म। चलिए निकलते हैं आगे। तो फ्लक्स अंदर आया, फ्लक्स बाहर आया, कम फ्लक्स अंदर आया, ज़्यादा फ्लक्स बाहर निकला, नेट फ्लक्स आउटगोइंग हुआ, यानी अंदर में नेट फ्लक्स पॉजिटिव है, सॉरी नेट चार्ज पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर फील्ड कैसा था तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म था, फील्ड लगातार बढ़ रहा था। थोड़ा सा एनालाइज करें, अगर हम एक सिचुएशन लें, सब कुछ अब तुम जानते हो, सब जानते हो, E है दिया हुआ, E दिया हुआ E0 I कैप, जो कि वेरिएबल नहीं है। पहली बात तो इसको ड्रॉ कैसे करोगे, ये यूनिफॉर्म फील्ड है ना, इसको ड्रॉ कैसे करोगे, इसको ड्रॉ करोगे बराबर बराबर लाइन से, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, एक बक्सा बना देते हैं ऐसे करके, ये देखो ऐसे वगैरह बना दिया, यहां से फ्लक्स इन कर रहा है, यहां से बाहर आ रहा है। जितना फ्लक्स इन किया, क्यों, क्योंकि फील्ड यहां पर सेम है और एरिया भी संजोग से सेम है, तो फ्लक्स जितना इन किया उतना ही फ्लक्स बाहर निकला, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, नेट फ्लक्स जीरो। तो नेट फ्लक्स, तो इस केस में फाई इन इक्वल टू फाई आउट, देयरफॉर फाई नेट जीरो। गॉस लॉ भी लगा लोगे तो क्या लिखोगे, गॉस लॉ लगाओगे तो लिखोगे फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखोगे जीरो, है ना रे, क्यू इनका वैल्यू क्या आ गया, मतलब अंदर में कोई चार्ज नहीं। कॉमन सेंस भी लगाते हैं भाई, मेरा फाई नेट जीरो है, या यूं कह लो जितना बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज कितना, क्लियर? कॉमन सेंस से भी समझा दिया। देखो भैया, हम ऐसा एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे आपको जो दिखे नहीं, आपको फील ना हो। अगर फील नहीं हुआ तो हम क्या पढ़ाएंगे भाई, हमको नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि अगर फील नहीं करा पाएंगे तो हमने फील नहीं किया होगा, और हमने फील नहीं किया होगा तो हमको किताब लाना पड़ेगा। बिना अगर आपके ब्लड में सारा चीज फील किया हुआ है तो बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम आपको सारे चैप्टर में फील कराएंगे, जैसे आपने यहाँ देखा। इस कॉन्सेप्ट को लोग, और कहना भी चाहिए, बुक वगैरह क्या बोलता है, इन अ चार्ज फ्री रीजन, इन अ चार्ज फ्री रीजन, इन अ चार्ज फ्री रीजन नेट फ्लक्स इज जीरो। सही है, इन अ चार्ज फ्री रीजन नेट फ्लक्स इज जीरो, होना ही चाहिए। ओके, अभी भी हमने आपको समझाने के लिए सिंपल सा डायग्राम लिया था, मतलब स्क्वायर टाइप का बक्सा लिया था। अगर हम राउंड कर ले, ये ना स्फेयर ले लें, तो क्या है ना, अगर स्फेयर लेते हैं
तो आधे स्फेयर से घुस रहा है, आधे स्फेयर से निकल रहा है, ये अलग बात है। वेल यू सी, यू नो इट, हाउ यू नो इट, लेट मी टेल यू। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, तुम्हारा सारा फंडा तैयार है। देखो 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 क्या है कि ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, ये ले लिया स्फेयर, दो पार्ट में बांट दो, यहां से इन कर रहा है लेफ्ट वाले पोर्शन से, एंड ई नॉट है, लेफ्ट वाले पोर्शन से इन कर रहा है, कितना फ्लक्स इन करेगा, ई नॉट इंटू 2 पाई स्क्वायर या पाई स्क्वायर, क्लियर, ई नॉट इंटू पाई स्क्वायर इन कर रहा है, ये क्या होगा माइनस, फाई आउट क्या होगा भाई साहब, प्लस ई नॉट इंटू पाई स्क्वायर, पता ही है पाई स्क्वायर क्यों लिए हैं, नेट क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया अंदर में। कहने का मतलब कैसा भी शेप लेंगे तो ऐसे, पता नहीं क्या पूछेगा, कौन जानता है। ये लीजिए ना, सिमिलरली अगर ये चार्ज फ्री है रीजन और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा वाला सरफेस दे दिया, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, जीरो ही होना है। क्यों जीरो होना है भाई साहब, एक्चुअली फिर देखो क्या है, तेरा मेरा है ना, ये ले लो ना, ये दीवार ले लो, ये टॉर्च हो गया, जितना प्रोजेक्शन इसका होगा उतना ही प्रोजेक्शन इसका होगा, तो जितना फ्लक्स इससे इन किया, आप एक्चुअल में ये एरिया थोड़ा ही लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं यानी शैडो लेते हैं, वो क्या होगा, दोनों तरफ से सेम होगा। तो कहने का मतलब अगर एक दूसरा ऐसा ले लें, क्लियर, सारा का फंडा का हम लोगों ने बेसिक पहले ही देख रखा था। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओगे तो अगर कोई पोर्शन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि उस पोर्शन में क्या होना है, उस पोर्शन में नेट फ्लक्स जीरो होगा, एंड नेट चार्ज भी उस पोर्शन में जीरो होगा। एक दिन में ख़त्म नहीं करना चाहिए, 5 मिनट हमारे पास टाइम है, आराम से चलते हैं, कल भी हम लोग गॉस लॉ करेंगे। आज बायो वाले को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगा क्या, नहीं तो लेट आए होंगे, आए भी होंगे लेट, और बायो है आज आपका, बायो शायद 5 से 6 है, देख लेते हैं सर का क्या पोजीशन है। ओके, ऐसे दे रहे हैं, आप इसको घर में ट्राई करिएगा। ये ऐसा दिया हुआ है, ये है 0 0 0, ये दे दिया, इफ एज ऑफ क्यूब इज L, मतलब हर एक साइड L है, एंड E इज I cap E naught by L x I cap, find phi in, phi out, phi net, Q enclosed. Q in मतलब, तो आप जानते हैं पूरा तैयारी किया गया आपको डराने का, ब्राउ बीट करने का।
ब्रॉफिट जानते हो ना, कैसे करके पूरा तैयारी है, जान मार देंगे तुम्हारा। सच्चाई ये है कि कुछ नहीं। क्या है कुछ, ये देखो ऐसा डायग्राम बनाया, ये क्यूब दिया, इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। यार क्या यार, क्या किया, क्या क्या कर लोगे तुम मेरा? देखो देखो क्या है, ये फील्ड है, इसे पहले भी बनाया हुआ था, बन जाएगा ना। धीरे धीरे फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कुछ और भी किया जा सकता था, बढ़ रहा है। यहाँ पर फील्ड होगा लेकिन कम होगा, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, फील्ड इससे एंड करेगा। और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, क्योंकि साइज कितना दिया, एल स्क्वायर। यहाँ पर फील्ड कितना होगा, ई नोट बाई एल इंटू ए। यहाँ पर होगा ई नोट बाई एल इंटू ए प्लस एल। फ्लक्स निकाल लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, टोटल कर देंगे, चार्ज निकल जाएगा। ज़्यादा फ्लक्स निकलने वाला है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज होगा, निकाल लेंगे, बन गया। लेकिन आप देखोगे, अच्छा बात है, आप खूब समझते हो तो बहुत अच्छा बात है। तो अब हम लोगों को सिंपल सिंपल चीज़ बचा हुआ है गॉस लॉ में, देख रहे हो। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइफ और सिंपल होते जा रहा है। अब तुमको डरने वरने वाला बात गया, खास करके सेंटर ऑफ मास में